नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। फ्रेंड्स, पिछले वीक मार्केट स्ट्रेटेजी में हमने बताया था कि किस तरीके से बाजार ऊपर की ओर जा सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर 11,185 का लो तोड़ता है तो फिर बाजार में एक बड़ी गिरावट आ सकती है। एग्जैक्टली वैसा ही एक्शन हमें मार्केट में देखने को मिला। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये निफ्टी जो है 11,185 को उसने ब्रीच किया। ये निफ्टी का डेली स्विंग लो था, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ये डेली स्विंग लो टूटेगा, फिर मैंने आपको लोअर लेवल्स भी बताए निफ्टी में कि किस तरीके से जो है अगर डेली स्विंग लो टूटता है तो बाजार जो है 10,750 से 10,550 ये रेंज में जा सकता है। तो आपने देखा लास्ट वीक में बाजार ने थर्सडे के सेशन में जो लो बनाया एक्सपायरी के दिन, वो बनाया 10,790 का। तो अभी भी वो जो रेंज है 10,750 और 10,550, वो रेंज में अभी तक एंट्री हुई नहीं है। बट मोस्ट लाइकली है कि अगर डेली स्विंग लो टूटा है तो वहाँ एक एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे के वीडियो में हम उस चीज़ को एनालाइज करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम फोकस करेंगे पिछले वीक बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी में हमने आपको क्लियरली बताया था कि अगर 21,400 के नीचे बैंक निफ्टी स्लाइड करते हैं तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देख पा रहे हैं और आपने देखा है कि बैंक निफ्टी में जो वीकली स्विंग लो था वो था 21,031 का। अब इस बार बैंक निफ्टी ने अपने वीकली स्विंग लो को तोड़ा है। जैसे कि हमने आपको डेली चार्ट्स पे भी बताया था कि किस तरीके से 21,400 अगर टूटता है तो फिर 21,000 का जो वीकली स्विंग लो है वो भी टूटेगा। अभी आप देखिए 21,400 ये डेली स्विंग लो था और डेली स्विंग लो को तोड़ा और इवेंचुअली उसने फिर बाद में वीकली स्विंग लो 21,031 को भी ब्रीच किया। हालांकि फ्राइडे के सेशन में थोड़ा सा माइल्ड रिकवरी के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ और इवेंचुअली 21,064 का हाई बना करके 20,982 पे बंद हुआ। तो दोस्तों, ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का लास्ट वीक का व्यू, जहाँ पे हमने क्लियरली बताया था कि 21,400 के नीचे बैंक निफ्टी में फॉल देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ और पिछले वीक में बैंक निफ्टी ने अपना डेली स्विंग लो तोड़ा एज वेल एज वीकली स्विंग लो तोड़ा। और सिमिलरली निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी ने अपना डेली स्विंग लो तोड़ा जो कि 11,185 का था। तो दोस्तों, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या एक्शन रह सकता है और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए पहले चेक करते हैं डेटा पॉइंट्स पे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है। आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हो ये निफ्टी का कॉल का चार्ट है और आप देख पा रहे हो जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो बना हुआ है ये पर्टिकुलर लेवल पे, और ये पर्टिकुलर लेवल है 11,500 का। तो 11,500 पे 25,41,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक चीज तो ये है कि 11,500 इस पर्टिकुलर वीक के लिए बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है जिसको पार कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। एट द सेम टाइम फिर सेकंड हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 21,81,000 कॉन्ट्रैक्ट का, वो है 12,000। हालांकि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 5.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट की अनवाइंडिंग भी हो चुकी है, तो वो प्रोबेबिलिटी बहुत ही ब्लीक है, तो हम उसकी बात नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं कि मेजर जो कॉल राइटिंग हुई है जहाँ पे अभी भी बाजार को हर्डल देखने को मिलेगा। अब आप देखिए 11,200 जहाँ पे 20,39,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट 2,93,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्राइडे के सेशन में जुड़े, और 11,000 पे भी एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ, 19 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं। तो 11,100 पे भी 19 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए, 11,100 पे 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फ्रेश न्यू एडिशन हुआ है, और 11,300 भी एक स्टीफ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जब तक निफ्टी 11,300 डेटा पॉइंट में कॉल पॉइंट्स पे देखने पे समझ में आ रहा है कि 11,300 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं जाता है तब तक बियर्स का जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये डेटा को देखने पे फील होते हैं। अब हम पुट साइड के डेटा पॉइंट्स की ओर फोकस करेंगे निफ्टी के। तो पुट साइड में हमने जो देखा है तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है वो बना हुआ है 9,57,000 कॉन्ट्रैक्ट का फ्रेश एडिशन हुआ है फ्राइडे के सेशन में 21,22,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 10,900 एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा है निफ्टी के लिए।
उसके बाद से फिर सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 19,92,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जहाँ पे 8,48,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए थे। ये जो 10,900 और 10,800, ये यहाँ पे काफी अच्छी पुट राइटिंग हुई है। एट द सेम टाइम जो हमने कॉल राइटिंग देखा वो देखा 11,100 11,200 पे। तो बाजार एक रेंज दिखा रहा है इस पर्टिकुलर वीक के लिए। ये डेटा पॉइंट्स हमें समझ में आ रहा है। अपर रेंज है मार्केट का 11,300 का, और जो लोअर रेंज जो हमें समझ में आ रहा है, बिकॉज 10,800 पे भी देखेंगे तो 19,92,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं। तो 10,800 से 11,300 ये पर्टिकुलर वीक के लिए ये रेंज दिखते हैं। अब ये रेंज कैसे टूटेगा? अगर निफ्टी एक अच्छा गैप अप ओपनिंग दे दे और 11,200 के ऊपर अगर निफ्टी चला जाए, तो फिर 11,300 के जो कॉल राइटर है वहां पैनिक होगा, और अगर वहां पैनिक होगा तो बाजार फिर आगे ऊपर की ओर भागेगा। एट द सेम टाइम 11,300 जहाँ पे हमने आपको बताया कि 19,81,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो एट द सेम टाइम अगर बाजार ने कोई गैप डाउन ओपनिंग दे दिया तो फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 10,900, यहाँ पे मैसिव अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी पुट में, और जिसकी वजह से बाजार तेजी से नीचे भी जा सकते हैं पिछले वीक में। तो अब हम इसको, ये तो रहे हमारे डेटा पॉइंट। अगर मार्केट फ्लैटिश नोट पे ओपन होता है तो लार्जर रेंज निफ्टी का जो डेटा पॉइंट में समझ में आता है। नीचे में रेंज है 10,800, ऊपर का रेंज है 11,300। किसी भी साइड गैप अप या गैप डाउन बाजार को फर्दर सेक करेगा। और फ्रेंड्स, अब हम बैंक निफ्टी के डेटा पॉइंट्स की ओर ध्यान देते हैं। तो ये रहा बैंक निफ्टी का कॉल साइड का डेटा पॉइंट। तो कॉल साइड के डेटा पॉइंट में आप देख पा रहे हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है 7,82,000 कॉन्ट्रैक्ट का, ये बना हुआ है 21,500, तो जो कि एक स्टीफ रेजिस्टेंस का काम करेगा। बैंक निफ्टी की करंट क्लोजिंग है 20,980 के आसपास। अब आप देखेंगे 21,000 के कॉन्ट्रैक्ट में भी, जो कि पहले काफी अच्छा सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और वहां पे 6,63,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं। तो 1,53,000 फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट फ्राइडे के सेशन में जुड़े जो हैं। और बैंक निफ्टी के पुट साइड की बात करते हैं, तो पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है 6,73,000 कॉन्ट्रैक्ट का, 20,500 का, और सिमिलरली 20,000 पे भी 6,51,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं 20,000। तो 20,500 एक सपोर्ट का काम कर रहे हैं डेटा पॉइंट में। तो ये डेटा पॉइंट में भी आप देखिए तो एक ब्रॉडर रेंज समझ में आ रहा है। नीचे का रेंज बैंक निफ्टी का समझ में आ रहा है 20,000 का, और ऊपर का रेंज समझ में आ रहा है 21,500 का। तो ये डेटा पॉइंट यहाँ भी अगर कोई बड़ी गिरावट, अगर 21,000 के नीचे अगर स्लाइड कर 20,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लाइड करता है, तो फिर यहाँ पे एक 20,500 के कॉन्ट्रैक्ट में पुट कॉन्ट्रैक्ट में अगर अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी तो बैंक निफ्टी में एक तेज गिरावट देखने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम 21,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो कॉल साइड में एक अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा। 7,82,000 कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पे एक तेज अपसाइड भी देखने को मिल सकती है। तो ब्रॉडर रेंज जो है वो बैंक निफ्टी का फॉर द टाइम बीइंग जो है डाउन साइड में 20,000 और अपसाइड में 21,500, ये पर्टिकुलर वीक के लिए डेटा पॉइंट देख के समझ में आता है। अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स को एनालाइज करेंगे और फिर हम फाइनल अपना कमेंट करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी इस पर्टिकुलर वीक में क्या हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हैं, और निफ्टी के चार्ट्स में हम क्लियरली, जैसा कि लास्ट वीक में हमने आपको एक व्यू दिया था और वहां पे हमने आपसे कहा था कि अगर डेली स्विंग लो टूटता है जो कि 11,185 का है, तो आप स्क्रीन पे डेली स्विंग लो देख पा रहे हैं 11,185 का, वो टूटता है तो एक बड़ी गिरावट आएगी, और नीचे में एक रेंज हमने बताया था कि जो कि डेली डिमांड जोन है। अभी डेली डिमांड जोन है आपका 10,750 से 10,550 के रेंज का। तो ये रेंज में एक बार निफ्टी जो है यहाँ पे इस रेंज के अंदर एंट्री करना चाहिए, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा बाइंग का। तो बैंक निफ्टी ने भी एक पुल बैक अच्छा दिया और 10,790 से बाउंस बैक देकर के 11,050 के आसपास क्लोज आया है। तो हमारी स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है इस पर्टिकुलर वीक के लिए, आपको बाउंस पे सेल करना है, और पर्टिकुलरली आपका जो सेलिंग जोन रहेगा वो रहेगा आपका
11,200 11,250 के जोन में। और जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए निफ्टी का, वो होना चाहिए 11,310 का। 11,310 के स्टॉप लॉस से आपको निफ्टी में सेल करना चाहिए 11,200 11,250 की। तो पुल बैक पे सेल ऑन पुल बैक, बिकॉज बाजार ने आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने अपना डेली स्विंग लो तोड़ा है, सिमिलरली बैंक निफ्टी ने अपना वीकली स्विंग लो तोड़ा है। तो ये बियरिश कंफर्मेशन है, तो बाजार बियरिश मोड में है। तो जैसा कि हमेशा ही होता है बुल मार्केट में बाय ऑन एवरी ड्रॉप, तो सिमिलरली बियर मार्केट में सेल ऑन एवरी रैली। तो सेल ऑन रैली ही अप्रोच होना चाहिए हमारा। अभी निफ्टी में 11,310 के ऊपर हम अपसाइड की ओर जा सकते हैं। फिर ये जो सेलिंग के जो क्लाउड्स हैं वो डिमिनिश हो जाएंगे और बाजार वापस एक ब्रॉडर रेंज में आ जाएगा, जहां ब्रॉडर रेंज बनेगा 11,800 ऑन द अपर साइड और लोअर साइड 11,000। अगर निफ्टी 11,310 के ऊपर जाता है तो। अदरवाइज फॉर द टाइम बीइंग निफ्टी में आप सेलिंग अप्रोच रख सकते हैं, जहां पे बाउंस पे निफ्टी को आपको बेचना है। और डाउन साइड के टारगेट जैसा कि मैंने लास्ट वीक भी बताया था और अभी भी बता रहे हैं, रिटरेट कर रहे हैं, डाउन साइड में निफ्टी का टारगेट आपको 10,750 एंड 10,500, ये एक अच्छा जोन होगा जहां पे आपको निफ्टी में बैंक निफ्टी में भी सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और बैंक निफ्टी को आपको सेल करना चाहिए 21,300 21,400 के जोन में, और वो पर्टिकुलर जोन में सेल करके आपका 21,600 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 21,600 के ऊपर बैंक निफ्टी भी एक ब्रॉडर बड़े रेंज में हो जाएगा, जहां पे अपसाइड का जो रेंज रहेगा वो रहेगा 23,200 का, और जो लोअर साइड का जो रेंज रहेगा बैंक निफ्टी का वो रहेगा 20,500 का। बट वो होगा 21,600 के ऊपर, 21,600 के ऊपर अगर, बिकॉज क्योंकि ये जो कैंडल है आप यहाँ देख पा रहे हैं, सॉरी 21,900 के ऊपर, 21,900 के ऊपर बैंक निफ्टी में आपका रेंज जो है ऊपर की ओर खुलेगा। और ऊपर का जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा ऊपर का रेंज हो जाएगा आपका 23,200 और नीचे का रेंज हो जाएगा बैंक निफ्टी का 20,500। तो ये ब्रॉडर रेंज हो जाएगा, बट वो रेंज अपसाइड का रेंज खुलेगा ओनली अबव 21,900, 21,900 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है तो। फॉर द टाइम बिंग हमारी स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट वीक के लिए सेल ऑन रैली करना है आपको 21,400 21,300 400 के रेंज में आपको बैंक निफ्टी को बेचना है। स्टॉप लॉस होना चाहिए 21,900 का, और डाउन साइड का टारगेट काफी बड़ा है। पहला टारगेट रहेगा 19,500 का, दूसरा टारगेट 19,000 और 19,000 के नीचे फिर ये 18,400 18,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी में ओपन हो सकते हैं। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो ये रहा हमारा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इस पर्टिकुलर वीक के लिए।